कर्मयोग क्या है? मैंने बहुत सारे ना मतलब लोगों को सुना है कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। है। क्या? देखिए, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा योग शब्द का अर्थ क्या है। योग बड़ा सिंपल वर्ड है। योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है। कर्म की डेफिनेशन क्या है? कर्म करो, है ना? नहीं, मतलब कर्म की टेक्निकल डेफिनेशन लो। ये जर्नल लोग कर्म का मतलब कार्य है। नहीं, वो कार्य नहीं, मतलब सेवा लगा लो। किसकी? अपनी या किसी लोगों की? बेसहारा की। बेसहारे तो सब है, जो देखकर सेवा करना चाह रहा है वो भी बेसहारा है। फिर मैं जब छोटा था तो मैं डकैत बनना चाहता था ओ कि अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांटूंगा। पिताजी फौज में थे, बंदूक चलानी सीख ली। फिर अखाड़े जाता था कुश्ती के लिए। फिर कुश्ती का मेरे फादर नाराज होते थे, बोलते गवर्नमेंट की दीवारें तोड़ता है तो मैं भूखों से मारता था दीवार के अंदर। अच्छा। कि अगर बगैर बंदूक के कहीं फंस जाऊं तो हाथ पैर भी चला सकूं। परंतु आगे चल के पता लगा, जब थोड़े बड़े हुए, ये 15-16 साल में रॉबिन हुड वाला, तो पता लगा कि ये तो पैसे वाले भी बेचारे हैं। क्या उनको टेंशन नहीं है? उनको अलग टेंशन है। बिल्कुल है। गरीब को अलग टेंशन और मिडिल क्लास को अलग टेंशन है। सारे के सारे टेंशन है। अब आप देखिए, आप मजे की बात, भगवद गीता कहती है दुखाल्यम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। गुरु नानक जी ने क्या कहा है? नानक है दुखिया सब संसार। और आप क्या बनना चाह रहे हो? सो यू आर डायरेक्टली चैलेंजिंग गुरु नानक जी। हाँ बिल्कुल। यू आर डायरेक्टली चैलेंजिंग द शास्त्रास। आप डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो किसको? भगवान को। भगवान को चैलेंज कर रहे हो। हाँ जी। जब वो कह रहा है बनाया ही नहीं है तो दुखाल्यम है। हाँ। तो अब कर्म कौन सा? कर्म होता क्या है? डेफिनेशन क्या है कर्म की? कर्म की डेफिनेशन है कि वो कार्य जो आपको नया नया शरीर दिलाए, उन कार्यों को कर्म कहते हैं। वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जैसे मैं सोचता था, मैं कोई गरीबी वरीबी में पैदा नहीं हुआ। फादर आर्मी में ऑफिसर थे, गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ देखा, कॉन्वेंट्स में पढ़े, तो क्या गरीबी थी। परंतु सोचता था कि ये आदमी गरीब क्यों है, ये पत्थर क्यों तोड़ रहा है। और मेरे पिताजी सीटी बजाएंगे, 300 जवान खड़ा है, यस सर ऑर्डर करिए। वो ऑर्डर ले रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं। तो मैं ये सोचा करता था कि ये है क्या चक्कर। तो अगर आप देखेंगे जितने भी ईस्टर्न श्रद्धाएं हैं, फेथ्स कहता हूँ मैं, रिलीजन नहीं कहता, क्या जितनी फेथ्स हैं ये सारी की सारी बिलीव करती हैं रीबर्थ में। किसमें? रीबर्थ में। हाँ जी। चाहे वो जैनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी, बुद्धिज्म हो, ये सबके सब किसमें बिलीव करते हैं? पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। परंतु ये तो दुखाल्यम बताया जगह को, दुखिया सब संसार। तो इस संसार में क्यों आना भाई मेरे? तो कर्म तो बहुत अच्छी चीज नहीं हुई। फिर ये संतों ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, जिसको कि हम, ये मैं सोचा करता था कि जो हम मल छोड़ देते हैं वो सूअर खाता है, हम पनीर खाते हैं। तो ये साधु कुछ बड़ी चीज खा रहे हैं, ये संत लोग, और जिन्होंने छोड़ दिया उसको हम भोग रहे हैं। तो उनके सामने हमारी स्थिति किसकी हुई? सूअर की। सोचो थोड़ा सा, बैठो। हम रुकते नहीं प्रभु जी। मैं कॉर्पोरेट्स में भी लेक्चर देता हूँ, मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। मैं पूछता हूँ कि जब बताता हूँ ये सब, तो बोलते हैं सर हम तो रैट रेस में फंस गए। मैंने कहा बेटा, रैट तुम बने हो, भगवान ने तो तुम्हें मनुष्य शरीर दिया था, परंतु रैट कौन बन गए? आप बन गए। तो कर्म योग जो है, ये योग की पहली सीढ़ी है। क्या है? ये अलग अलग रास्ते नहीं है भगवान तक जाने के, क्योंकि कर्म के बगैर तो कोई जी नहीं सकता। कर्म का मतलब कार्य के बगैर तो कोई जी नहीं सकता। बिल्कुल। तो दो ही प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य जो आपको भौतिक जगत में वापस लेके आएगा, अर्थात इस दुखाल्यम में, दुखों के घर में वापस लेके आएगा। और एक कार्य ऐसा जो इस जहाज से निकल के, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ति। हाँ, जो हमें अपने घर वापस भगवत धाम ले जाएगा। तो ये दो प्रकार के तो कर्म योग है। इसके अंदर पहला वर्ड क्या आया? कर्म। और योग का मतलब है जुड़ना। तो किससे जुड़ना? तो भगवान श्री कृष्ण से, राम जी से जुड़ना है जी।
उनसे जुड़ना, जुड़ना। कर्म। परंतु कर्म में क्या होता है, कर्म योग के अंदर मेरी भी अभी भी इच्छा है मजा करने की, परंतु भगवान तेरे को मानता हूँ, थोड़ा हिस्सा तुझे भी दे दूंगा। तो ये कर्म योग। भगवान। जब आदमी थोड़ा सा और बुद्धिमान बनता है तो सोचता है यार ये कोई भी चीज तो मेरी नहीं है, क्योंकि कर्म योग में भी 2 पार्ट है, एक सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। बिल्कुल। सकाम में आप अपने कर्मों को भोगना चाहते हैं, मेरे पसीने की कमाई है। अच्छा बेटा, ये तो वो हिसाब हुआ कि कारपेंटर जी आए आपके घर पे, आपने लकड़ी दी, कील दी, सब कुछ दी उसको, तो उसने कबर्ड बनाया और लेके चल दिया। बिल्कुल। बोले भाई तू क्यों ले जा रहा है? बोला जी मैंने बनाया। बोलते सामान तो मेरा था। तूने जितना लेबर लगाया उसका पैसा ले और जा। हैं जी। बिल्कुल। तो इससे एक होता है सकाम कर्म योग, अपने कर्मों को भोगना चाहता है फल को, और एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। तो निष्काम में क्या होता है कि मेरे को भोगने की इच्छा नहीं है, मैं कर रहा हूं क्योंकि करना है एज अ ड्यूटी। कैसे? आपके किसी और ITI वाले से कंपटीशन नहीं है, ये निष्काम में आएगा। निष्काम में मैं प्रचार कर रहा हूं, बदले ना बदले ये उसकी इंडिपेंडेंस है। बिल्कुल। मेरे को अपना काम सही तरह करना है बस, तो ये निष्काम में आता है। जब व्यक्ति फिर सोचता है जब मेरा कुछ है ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, फिर वो सोचना विचार करने लगता है मृत्यु क्या है। मृत्यु के समय हम भी सोचते थे कि प्रभु जी आप तो क्या सोचते होगे। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, मैं तो सोचता था 16-17 साल का जब था, मेरा 1000 बेडरूम का घर होगा। कितना प्रभु जी? मुकेश अंबानी का भी कम है। और हर बेडरूम, मेरा दोस्ती का बड़ा शौक था मुझे, मित्रता का, हर बेडरूम के साथ स्विमिंग पूल होगा। हाँ जी। कि मेरे दोस्त लोग सब, शराब के अगेंस्ट था मैं, क्योंकि हेल्थ के लिए खराब था। तो शराब नहीं होगी, सब फ्रूट जूसेस होंगे। ठीक है जी। ब्लैक सूट पहन के निकलूंगा तो ब्लैक मर्सिडीज होनी चाहिए, और ब्लू सूट पहन के निकलूंगा तो ब्लू मर्सिडीज होनी चाहिए। फिर मैंने कहा ठीक है, सब कुछ आ गया। उसके बाद क्या? और ये करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मृत्यु पे सब क्या हो जाएगा? खत्म, सब तरह का तरह रह जाएगा। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी 41 साल है। 11th किए हुए कितने साल हो गए? हो गए 21-22 साल। हाँ जी। ऐसे निकल गए, कुछ नहीं पता लगा। सोचो। अब समझ में आती है जिंदगी अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे पूरी जिंदगी कितनी चुटकी की हुई, 3 चुटकी में जीवन निकल गया। बिल्कुल सही। हमारे सामने अभी आए थे कि SBI के बहुत सीनियर मैनेजर रिटायर होके, मैंने कितने साल हो गए शादी को? तो बोलते हैं 50 साल। मैंने कहा सोचो जिस दिन घोड़ी पे बैठे हुए थे क्या हुआ था, और आज सोचो समय ऐसे निकल गया। तो ही वाज स्टन्ड, हाँ ये तो एक चुटकी में निकल गया। मैं तो 2 चुटकी में जीवन निकल गया। जब ये आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी दें, उनको पीछे जाइए, बोले 8th पास करे कितने साल हो गए? 5 साल। मैंने 5 साल कैसे निकले? यूं तो 20 चुटकी में तो जीवन निकल गया। प्रभु जी, तो आदमी सोचता है ये मृत्यु क्या है। मेरा सब इतनी मेहनत करते हो प्रभु जी, रिश्ते बनाने को आसान है? चाहे वो आपके कॉलेज से हो या आपके अपने रिश्ते हो। एक होते हैं 2 प्रकार के रिश्ते होते हैं, एक जड़ से, एक चेतन से। कॉलेज, गाड़ी, ये सब क्या है? जड़ भौतिक है। और चेतन मित्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, मामा चाचा ताऊ मित्र, ये सब आ गए किसमें? चेतन रिश्ते। ये बनाने आसान है? पहली बार तो बनाने मुश्किल, और फिर इनको निभाना मुश्किल। इतना करने के बाद और अंत में क्या हो जाएंगे? 0। तब आदमी ज्ञान योग में प्रवेश करता है। तब वो विचार करने लगता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मैं हूं कौन? मैं ये बंगला नहीं हूं, मैं ये गाड़ी नहीं हूं, और मैं कहता हूं मेरा शरीर। उसका मतलब मेरी गाड़ी का मतलब मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं गाड़ी से पृथक हूं, अलग हूं। बिल्कुल। जब हम कहते हैं मेरा शरीर, माई बॉडी, तो हु इज दैट आई? वो मैं कौन है? तो फिर वो ज्ञान योग में आता है। ओके। फिर वो ढूंढता है कि जिसने ये बनाया, आज जैसे माइक है, किसी ने तो बनाया होगा ना प्रभु जी? बिल्कुल। हैं जी, अपने आप तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। अब माइक इंपॉर्टेंट है कि मेरा वोकल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है?
यहाँ से जो आवाज निकल रही है अगर ये बंद हो जाए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू नहीं। तो ये क्या दिमाग नहीं लगा हुआ है बनाने में? हैं बिल्कुल जी? बिल्कुल। ये आज कैमरे की बात करते हैं हम। मेरे साथ कई बार बोलते थे, मैं IITs IIM सब जगह प्रचार कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स कहते थे, मैं उनसे कहता था, आज से मैं बात कर रहा हूँ 84-85 की, नया नया आया था कौन सा पोलराइड कैमरा, इंस्टेंट, एकदम फर्स्ट क्लास, उसी टाइम फोटो। मैंने कहा यार ये तो मेरे पर दादा के पास भी था। हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने को, स्टूडेंट कहते थे। मैंने क्यों, ये आंखें क्या है, पोलराइड नहीं है, इंस्टेंट इमेज नहीं देती, बताइए आप मुझे, एकदम। और 3D की बात करते हो, ये 3D तो दिखाती है, 3D कैमरा तो अभी आ रहे हैं। बिल्कुल। ये आंखें तो 3D कब से हैं? 3D कब से हैं, हम ही नहीं पहचान पाते। अब बताइए आप मुझे। कभी विचार किया, कभी रुके? तो ये ज्ञान योग के अंदर आना शुरू हो गया कि आपने इंक्वायरी करनी शुरू करी। आज माइक किसी के गांव वाले के सामने ले जाओ तो उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिया है तुम, ये गोला गोला सा क्या है, इसको कहीं गाड़ते हैं, क्या करते हैं इससे भाई? तो पहली चीज क्या जाननी चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो इस शरीर का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है? हम रुकते ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो ज्ञान योग में आया, समझ में आया आपको कि ये है, ये इसने बनाया क्यों है, ये पहला कौन है नहीं, पहले क्यों बनाया है, किसने बनाया वो बाद में देखेंगे। बिल्कुल है जी। ग्रेनेड हाथ में आ गया और पिन निकली हुई है, तो क्या करना चाहिए? पहले जानना चाहिए भैया पिन निकली हुई है, ग्रेनेड है, बिल्कुल बिल्कुल, फेंक दे इसको तो मर जाएगा। बिल्कुल। है जी। सांप को रस्सी नहीं समझना, गड़बड़ हो जाएगी। आई कैसे, कौन है, बाद में बात करेंगे, परंतु कोई तो है। आज मैं आपसे प्रश्न करूं, ज्ञान योग में बात कर रहा हूं आपसे, क्या आप या जितने आपके लिसनर्स हैं और या व्यूअर्स हैं, उनसे अगर मैं प्रश्न करूं, आपसे उन्हीं के बिहाफ पे आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है जी, उनके बिहाफ पे आप आंसर दीजिए। आपका आंसर 100% सबका होगा। ये बताइए मुझे, आप यकीन करते हैं कि ये माइक अपने आप आ गया? नहीं, लाया गया, बनाने वाला कोई है। बिल्कुल, ठीक है जी। नंबर 2, जो बनाने वाला इसको है वो अकलमंद है कि बेवकूफ है? अकलमंद है। अकलमंद है, क्योंकि इतनी टेक्निकल चीज बनाई गई, हम बनाना चाहे नहीं बना सकते। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने ये माइक बनाया, क्या उसने बगैर किसी उद्देश्य के बनाया होगा? नहीं, उद्देश्य के लिए। हर चीज किसी न किसी उद्देश्य से बनी है। तो इस सृष्टि की रचना क्यों हुई है? हम लोग एक स्टेप आगे क्यों नहीं जाते? ये एक जानवर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त कर सकता। मैंने गलती से कहता था कि जानवर प्रश्न नहीं कर सकता, तो IIT में, मैं मुंबई IIT में कर रहा था चर्चा, तो एक ने हाथ उठा के उसने कहा आपको कैसे मालूम कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे? मैंने कहा बात तो सही है, परंतु उनको आंसर नहीं मिल सकते। स्कूल कॉलेजेस नहीं है, टीचर्स नहीं है उनके पास जो इस विद्या को स्टडी किया हुआ, जिए जा रहे हैं जी, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जो कि सब छोड़नी है, करके चले जा रहे हैं बस, और चुटकियों में जीवन खत्म होने वाला है। आजकल देखते हैं वो बैठे बैठे, मतलब रील्स वायरल होती हैं, देखते हैं वो बैठे बैठे गया, मतलब समझ नहीं आती कि इसको हुआ क्या था। अभी तो बिल्कुल ठीक बैठा था। हम लोकल सुनते हैं यार, कल शाम को तो मेरे को मिला था, 2 घंटे बाद खत्म भी हो गया बंदा, मतलब पता ही नहीं है हो चल क्या रहा है, रुकते नहीं है। ये ज्ञान जब भी कहा गया है, भौतिक ज्ञान शरीर के निर्वाह के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्मा हूं। जैसे मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है 1 2 3, 1 2 3 से, इंग्लिश की शुरुआत होती है ABCD से। इसी प्रकार आध्यात्म का बेस क्या है? आध्यात्म का बेस है कि मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर है। क्या? मेरा शरीर, ये मेरी गाड़ी है। अब बताइए, गाड़ी मेरे लिए होगी या मैं गाड़ी के लिए हूँगा? गाड़ी मेरे लिए होगी। आज उल्टा हो रहा है, आज सारी गाड़ी उल्टी चल रही है, सब की सब। बिल्कुल सच है। तो प्रभु जी फिर आता है कि मैं यहां हूं क्यों, मैं यहां हूं क्यों?
ये शरीर क्या है, किस लिए मिला है मुझे, ये यंत्र, भगवद गीता में कहा गया यंत्र यंत्र कहा गया है इसको। तो मैं यंत्र में बैठा क्यों? अब आपको हवाई जहाज यंत्र मिले तो आप रोड पे थोड़ी चलाओगे, बिल्कुल हवा में उड़ाओगे, फटाफट पहुंचोगे अपने रास्ते पे फिर। बिल्कुल 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 है जी। तो ये शरीर में फर्क क्या है, एक जानवर के शरीर में क्या फर्क है, क्या फर्क है इनमें आपस में। तो फिर आप प्रवेश करते हो कि वो बनाने वाले ने तो मैनुअल दिया है साथ में। क्या दिया है? मैनुअल दिया है। भगवद गीता मैनुअल है, ये कोई हिंदू किताब नहीं है। बिल्कुल, ये हिंदू किताब नहीं है ये। अब आता है ज्ञान में। जब ज्ञान, ध्यान रखिएगा, ज्ञान पूर्णता नहीं होती। ज्ञान आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के तरीके को ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? तो उसका मतलब वो पूरा, आज आपने आए हो राजपुरा से यहाँ तक आए तो ये नॉलेज थी, यहाँ आके खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ज्ञान जो है ज्ञेय वस्तु को पहचान कराता है। नॉलेज, टू नो व्हाट, हाउ टू नो। तो प्रोसेस हुआ ना प्रभु जी। बिल्कुल, लक्ष्य थोड़ी हुआ, लक्ष्य नहीं हुआ। तो ज्ञान से पता लगा कि हम अपना संबंध परम पिता भगवान से हम भूल गए हैं, कृष्ण भगवान से, उसको वापस स्थापित करें। अब कोई भी संबंध को स्थापित करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? अगर आपको पास किसी को क्लोज बनना है तो आपके एम्प्लॉय को आपकी सेवा करनी शुरू कर देनी चाहिए। राइट? बिल्कुल। और अगर पैसे लेता होगा तब भी आप खुश होंगे, परंतु जो बगैर पैसे लिए आपकी सेवा करेगा उससे आप ज्यादा खुश होंगे। तो ये जोड़ने को ही भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? बड़े अच्छे तरीके से समझाया आपने। सेवा करना। और सेवा का मतलब क्या होता है? जो आपकी सेवा करके क्लोज आना चाहता है वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा, उसी को सेवक कहते हैं। अपने मनगढ़ंत नहीं कि आपको तो पानी चाहिए और वो ले दे रहा आपको दूध लाकर। बोले यार पानी दे दे भाई, पेट खराब है, दूध में गड़बड़ हो जाएगी। नहीं मैं तो आपका सेवक हूँ, बेस्ट चीज दूंगा। सेवक वो होता है जो मालिक की आज्ञा का पालन करे। तो भक्ति का मतलब कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करो। तो ये अलग अलग लेवल हो गए ना। कर्म योग फर्स्ट, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। बीच में ध्यान भी आता है, भक्ति में ध्यान भी आता है, बिल्कुल आता है, कर्म भी आता है, सब कुछ आ गया, ज्ञान भी आता है। किसकी सेवा करनी है, कैसे करनी है, ज्ञान। सेवा का मतलब कार्य, बिल्कुल। परंतु वो कर्म जो है, ये कर्म आपको क्या कर देगा? बाकी कर्मों को काट देगा, आपको भगवत धाम ले जाएगा। तो आप पूछोगे भाई ये सारे लोग छोड़ के आ जाएं क्या? नहीं, योग का मतलब होता है जोड़ना। अरे प्रेम तो भगवान, किसी से प्रेम करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत थोड़ी होती है, उसको दिल में बसाने के लिए होती है। उसकी आज्ञा पालन करो। लोग पिता से प्रेम करते हैं तो क्या नौकरी या बिजनेस नहीं करते हैं। दिल में बसाओ, बाकियों मतलब बसाओ दिल में। क्या फायदा बसाने से? क्योंकि या तो मैं चला जाऊंगा या वो चला जाएगा, पूरे चले जाएंगे, दुख देंगे। बिल्कुल। भगवान के साथ जो संबंध था वो था, है और रहेगा। बताइए, ये है आपने जो प्रश्न किया। शॉर्ट में मैंने आपको कर्म, ज्ञान, भक्ति